हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है महिमा शर्मा और मैं रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न से हूँ। आज हम कक्षा 9 का हिंदी ग्रामर का टॉपिक विराम चिन्ह पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो हमारा व्यवहारिक व्याकरण का टॉपिक है विराम चिन्ह। ये ग्रामर का पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विराम चिन्ह क्यों आवश्यक है, ग्रामर में इसकी क्या जगह है, ये हम देखते हैं। तो जब हम अपने मन के भावों को किसी के सामने प्रकट करते हैं तो अपनी बातों को समझाने या अपने कथन पर बल देने के लिए बीच बीच में रुकते हैं या लिखित भाषा में भाव स्पष्ट करते हैं और कथन पर बल देने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। तो जब भी हम अपनी भाषा को लिखित रूप में स्पष्ट करते हैं तो कुछ चिन्हों का जब हम प्रयोग करते हैं तो उन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है व्याकरण में, बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। भाषा के लिखित रूप में रुकने के लिए जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से भावों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता और सरलता आ जाती है, कथन भावपूर्ण और प्रभावपूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो विराम चिन्ह के कुछ प्रकार देखते हैं हम। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से निम्नांकित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं विराम चिन्ह। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से विराम चिन्ह के प्रकार है। सबसे पहले है पूर्ण विराम। जब भी कोई सेंटेंस कंप्लीट होता है तो वहां हम एक डंडा लगाते हैं, उसे बोलते हैं पूर्ण विराम। अर्ध विराम, थोड़ी देर रुकने के लिए, पूर्ण विराम से थोड़ी देर रुकने के लिए इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेमीकोलन। अल्प विराम, थोड़ा और कम रुकने के लिए कॉमा। प्रश्नवाचक, आप जानते हैं कोई क्वेश्चन से संबंधित, प्रश्न से संबंधित कोई सेंटेंस है, वहां हम लास्ट में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। विस्मयादि चिन्ह या विस्मयवाचक चिन्ह, एक्सप्लेनेशन मार्क, जैसे कोई हमें किसी चीज का आश्चर्य हो रहा है, घृणा हो रहा है या शोक हो रहा है, हर्ष हो रहा है, तो उनके आगे जो लगते हैं उसे बोलते हैं विस्मयवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है योजक, कुछ शब्दों को जोड़ने के लिए हाइफन, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, या इसे योजक चिन्ह भी कहा जाता है या विभाजक चिन्ह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा निर्देशक, कोई निर्देश देने के लिए इसे बोलते हैं डैश। ठीक है, उद्धरण, इन्वर्टेड कॉमा, इसमें इन्वर्टेड कॉमा एक सिंगल वाला होता है, एक डबल वाला होता है। विवरण, किस चीज को डिटेल में देने के लिए साइन ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, कोष्टक ब्रैकेट आप जानते ही हैं। हंस पद, साइन ऑफ लेफ्ट आउट, यानी अगर सेंटेंस में कोई चीज हमारी छूट गई है और हमें उसको लिखना है तो इस तरह का चिन्ह लगाकर हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, लाघव चिन्ह, शॉर्ट रूप में लिखना, जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे डॉक्टर को हम डॉ लिखते हैं, पंडित को हम प लिखते हैं, तो उसके नीचे जिस इस छोटे से चिन्ह को लगाया जाता है इसे बोलते हैं साइन ऑफ एब्रिविएशन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे विराम चिन्ह के प्रकार हैं। और स्टार्ट करते हैं पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम का चिन्ह ये है, इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक चिन्हों को छोड़ करके सभी प्रकार के वाक्यों के अंत, जिसे हम सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं, उसमें लगाया जाता है। जैसे अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, तो ये वाक्य कंप्लीट हो गया है इसलिए हमने पूर्ण विराम लगाया। माली पौधों की देखभाल करता है, तो यहाँ हमने पूर्ण विराम लगाया। हमें अपने आसपास हरा भरा बनाए रखना चाहिए, कभी कभी अप्रत्यक्ष प्रश्न के अंत में भी पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे अच्छा अब बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये अप्रत्याशित एक क्वेश्चन प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूर्ण विराम लगेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, फिर है अर्ध विराम। जब पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय के लिए रुकना होता है तो अब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वह घर आया, थोड़ी देर बाद चला गया, तो जहां हम थोड़ी देर रुके, पूर्ण विराम की जगह थोड़ा और कम रुके, तो वहां होगा हमारा अल्प विराम, सॉरी अर्ध विराम। जो यहाँ फूल माला चढ़ाते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तुम्हारी इन बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा क्योंकि ये झूठी है। यहाँ कई भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, तमिल, मलयालम आदि। तो ये थोड़ी देर अल्प समय के लिए रुकने के लिए, कुछ समय के लिए रुकने के लिए ये चलाया जाता है अर्ध विराम।
नेक्स्ट है अल्प विराम, जिसे हम कॉमा बोलते हैं। वाक्य के मध्य में अर्ध विराम से भी कम समय के लिए रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम कोई बहुत सारे शब्द लिख रहे हैं तो उनके बीच में कॉमा लगाते हैं, जैसे राम, मोहन, श्याम और उदय यहाँ आएंगे। हाँ, मैं यह चित्र बना लूंगा। नहीं, तुम अभी अंदर नहीं आ सकते हो। सरकार बदल जाने से मैं समझता हूं कुछ बदलाव होगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चलो चलो जल्दी चलो, ट्रेन आ गई है। नेक्स्ट, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इस व्यक्ति के लिए लाभ हानि, यश और अपयश बराबर है। सवेरा हुआ, पक्षी बोलने लगे। वह काम जिसे आपने बताया था मैंने कर दिया था। यहाँ आओ सुमन, मेरी बात को सुनो। पूज्या माताजी, भवदिया आदि। इस तरह से इन सेंटेंस में हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। कोई अनिश्चय हो या संदेह हो, वहां पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सुमन, तुम कब आई? क्या कहा? वह परिश्रमी है। अब ये संदेह है, ठीक है। वह क्या पढ़ता है, क्या लिखता है, क्या याद रखता है, यह मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग हुआ। अब नेक्स्ट है विस्मयवाचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग विस्मय, आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक आदि जो हमारे मन के भाव हैं उन्हें व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे अरे बरसात होने लगी, अरे ये चिन्ह है खुशी का। आहा कितने सुंदर फूल खिले हैं, ये भी हमारे हर्ष का विषय है। हाय चोरों ने सब कुछ लूट लिया, ये हो गया थोड़ा सा दुख वाला। छी यहाँ तो कूड़ा फैला हुआ है, ये हो गया घृणा का। शाबाश तुम्हें ए ग्रेड मिला है, शाबाश हो गया हमारे वही हर्ष या खुशी का। ठीक है। योजक या विभाजक, अब यहाँ पे दो प्रकार है। योजक यानी कोई सिमिलर चीज या जोड़ने के लिए, विभाजक किसी को बांटने के लिए या विपरीतार्थक शब्दों के लिए जो चिन्ह लगाया जाता है, या दो शब्द एक जैसे आते हैं उनके बीच में भी ये चिन्ह लगता है या कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, तो इस चिन्ह का प्रयोग सामाजिक शब्दों सा सी से आदि से पूर्व सा सी शब्द लगते हैं, कमल सा, फूल सी, वहां भी ये लगता है। ठीक है, शब्द युग्म कोई जोड़े से संबंधित पाप पुण्य आदि अंत ऊपर नीचे, तो इनके बीच में भी लगता है। द्वित्व डबल शब्दों का आना, बार बार फिर। ठीक है, पूर्णांक से कम संख्या भाग बताने के लिए किया जाता है, और हमारा माइनस का चिन्ह तो होता है ये पूर्ण अंक से कम। ठीक है, तो इस तरह से सुख दुख, आगमन प्रस्थान, जीवन मरण, यहाँ पे लग गया ये विपरीतार्थक के लिए। हिरणी सी आंखें, मोती से अक्षर, फूल सा बच्चा, सा सी से संबंधित, उठते उठते, बैठते बैठते, सोते जागते, हंसते गाते, हंसते हंसते, ये द्वित्व हो गए, पढ़ते पढ़ते। अब यहाँ पे हो गया हमारे पूर्णांक 1/3, 3/10, 1/4, इनके बीच में भी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है निर्देशक। निर्देश देने के लिए यह चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रयोग किसी के कहे वाक्यों से पूर्व कहा लिखा जाता है। आदि क्रियाओं के बाद संवादों में कोई वार्तालाप हो रहा है, उसमें किसी शब्द या वाक्यांश की व्याख्या से पूर्व किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा, तो यहाँ पे लगेगा ये निर्देशक चिन्ह। हम स्वराज लाएंगे। अध्यापक ने लिखा, उसके आगे भी ये लगेगा। पाठ दोहराकर आना। राणा प्रताप देखो भामाशाह आ रहे हैं। भामाशाह, फिर ये कोई संवाद चल रहा है तो वहां भी ये लगेगा राजन आप मेरी यह दौलत स्वीकार कर लें। तो ये एक संवाद यानी कोई डायलॉग राइटिंग होती है, वहां भी आता है। इस दुकान पर आपको कई चीजें मिल जाएंगी, जैसे अब ये निर्देश है कि ये मिलेगा, तो क्या क्या मिलेगा उसके आगे पहले निर्देश चिन्ह लगेगा, तो चीनी, चावल, दाल, तेल आदि। ठीक है, नेक्स्ट है उद्धरण, जिसे हम इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं। वो डबल भी होता है और सिंगल भी होता है। इस चिन्ह का प्रयोग किसी कथन को मूल रूप में लिखने, पुस्तक या कथन का मूल अंश उद्धृत करने चाहिए, पुस्तक, उपनाम आदि के लिए किया जाता है। जैसे हम लिखते लिखते, एक तो हमारा ये है कि कोई चीज वैसी की वैसी
कोई पुस्तक है उसका नाम, या फिर कोई क्रम है उसका नाम, कोई लिखने की चीज है उसका नाम, ये सब उपनाम, ये सब किस में आते हैं? इन्वर्टेड कॉमास में। इसके दो भेद हैं। पहला है इकहरा उदाहरण चिन्ह, इसमें एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगता है। नेक्स्ट है हमारा, इस कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है, तो किसी व्यक्ति का नाम है तो एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। रामचरितमानस तुलसीदास की विश्व प्रसिद्ध कृति है, तो यहाँ भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आएगा। सेकंड है हमारा दोहरा उद्धरण चिन्ह यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, तो जो कोई नारा है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। ग्रैसम का कहना था पुराना नोट नए नोट के चलन में बाधक होता है, तो किसी का जो कथन होता है वो इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट है हमारा विवरण चिन्ह, कोई डिटेल देना, कुछ सूचना देना, निर्देश आदि देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, तो यहाँ पे हमारा सिंगल ये नहीं आएगा, यहाँ पे ये दो वाला आएगा, इसे बोलते हैं विवरण। पहला है अकर्मक, दूसरा सकर्मक और अकर्मक। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, तो इस तरह से हमारा ये विवरण चिन्ह होता है। नेक्स्ट है कोष्टक ब्रैकेट। कोष्टक में उस अंश को दिया जाता है जो वाक्य का मुख्य अंक होने के बाद भी अलग से दिया जा सकता है। जैसे राष्ट्रीय त्योहार, तो कौन कौन से हैं इसके बारे में जब डिटेल आई तो वो कोष्टक में आई। हमारे कौन कौन से स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय एकता बढ़ाने में सहायक है। यहाँ लेखन सामग्री कौन कौन सी इसकी डिटेल, रजिस्टर, पेन, इंक आदि मिल जाएगी। फिर अगर हमारे कहीं भी आपने ऑप्शंस देखे, ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें भी हम कोष्टक में क ख ग घ लिखते हैं, तो वो भी हमारा एक प्रकार है। ठीक है, विकल्प के लिए भी ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या फिर अंकों को लिखने के लिए भी किया जाता है 1 2 3 4। ठीक है, फिर है हमारा हंस पद। हंस पद वही त्रुटि के लिए, ठीक है, लिखते समय कुछ अंश छूट जाता है, इस चिन्ह को लगाकर ऊपर लिख दिया जाता है। यहाँ बस, ट्रक और कार की मरम्मत की जाती है, तो अगर हमने यहाँ पे जैसे हमने भूल गए तो यहाँ पे लिखेंगे हम जैसे कि जीप लिख देंगे। ठीक है, अप्रैल, मई, जून गर्मी के महीने हैं, आप विश्वास कीजिए ये काम मैंने ही किया है, तो ही के बाद हमने जैसे इसको छोड़ दिया, तो यहाँ जैसे हमको लिखना है तो यहाँ मैंने, हम ये चिन्ह लगा करके करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लाघव चिन्ह। ये होता है शॉर्ट, हमारा छोटे से बिंदु। ठीक है, इसे संक्षेप सूचक भी कहा जाता है क्योंकि शॉर्ट में लिखना, जिसे शॉर्ट फॉर्म कहते हैं हम। किसी बड़े अंश का लघु रूप लिखने के लिए, छोटे रूप में लिखने के लिए इसका प्रयोग कहता है कपड़ा पन्ना पलटिए, तो कृपा ऊ लिखते हैं हम। ठीक है, डॉक्टर को हम शॉर्ट में डॉ करके लिखते हैं, पंडित को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। तो इस तरह से हमारे ये पूर्ण विराम के प्रकार हमने पढ़े। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।